एक बार की बात है, समुद्र के किनारे एक गुफा में एक परी रहती थी। शाम को जब मछुआरे अपनी नावों में मछली पकड़ने आते थे, तो परी नाव के किनारे तैरकर उनकी बातें सुनती थी। मछुआरे, उसका सुंदर गांव, हरे भरे खेत और रंग बिरंगे फूल, और उसने बड़ी दिलचस्पी से उसकी बात सुनी और हैरान रह गई। अंत में उसके मन में इन सभी सुंदर चीजों को देखने की इच्छा पैदा हुई। एक दिन जलपरी ने युवा मछुआरों के गांव के साथ बहते हुए और समुद्र में गिरते हुए इस नदी में तैरने का फैसला किया। एक रात जब चंद्रमा ने समुद्र को अपनी किरणों से ढक लिया, तो जलपरी उस नदी की ओर चल पड़ी। नदी का मीठा पानी उसे बड़ा अजीब लगा, लेकिन जलपरी खुशी से नदी में तैर गई और हरी घास के मैदानों से गुजरी, जहां गाय और भैंस चर रहे थे। उन्हें देखकर वह डर गई और अपनी चमकदार पूंछ को लहराते हुए पानी में तेजी से तैर गई। जब तारे गायब हो गए, सुबह की ठंडी हवा चलने लगी। पूर्व से आकाश में एक पीली रोशनी दिखाई दी। जलपरी को अपने दिल में डर था कि कोई मुझे नहीं देखेगा। यह विचार आते ही उसने अपनी दिशा बदल ली। दया और हाथ पूंछ पीटते हुए बहुत जल्दी अपने घर लौटने लगी। उसी समय एक युवा चरवाहा अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए नदी की ओर चल रहा था। उसकी नजर जलपरी के चांदी के शरीर पर पड़ी। उसने जलपरी को पुकारा। जलपरी उसकी ओर मुड़ी। देखा, वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर चरवाहा खुद की मदद नहीं कर सका। वह चकित होकर खड़ा रहा और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। जलपरी ने जैसे ही चरवाहे को देखा, उसने जोर से चीख कर पानी में डुबकी लगाई। फिर वह बहुत तेजी से पानी के नीचे समुद्र की ओर तैरने लगी। चरवाहा भी नदी के किनारे बहुत दूर चला गया, लेकिन उसे जलपरी के बारे में कुछ नहीं मिला। अंत में निराश होकर वह वापस उसी स्थान पर लौट आया, जहां उन दोनों की चार आंखें थीं। वह घंटों तट पर बैठा रहा और ध्यान से नदी की लहरों को देखा। जलपरी नहीं देखा गया था। सारा दिन चरवाहा इस उम्मीद में बैठा रहा कि मैं एक बार फिर इस जलपरी का प्यारा चेहरा देख सकूं। लेकिन जलपरी नहीं आई। दूसरा दिन बीत गया, फिर तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन जलपरी का कोई पता नहीं चला। अंत में चरवाहे को अपने दिल से हमेशा के लिए नदी के किनारे लेटने के लिए मजबूर किया गया था। अब चरवाहा हमेशा अपने घुटनों पर बैठकर पानी को बहुत ध्यान से देखता था, लेकिन जलपरी फिर दिखाई नहीं दी। जलपरी ने अपनी गुफा में सुरक्षित पहुंचकर फिर कभी मनुष्य और उसके सामान को देखने की हिम्मत नहीं की, और वह फिर कभी समुद्र से निकलकर नदी की ओर नहीं आया। उसने वहां अपनी जान दे दी। जब चरवाहे के दोस्त उसकी तलाश में नदी पर पहुंचे तो चरवाहे का शव किनारे पर पड़ा था। शव को शहर ले जाकर दफनाया नहीं जा सका, इसलिए उसके सभी दोस्तों ने उसे यहीं नदी तट पर दफनाने का फैसला किया। दफनाया जाना चाहिए। दूसरे वर्ष में उसकी कब्र से एक छोटा सा रत्न निकला और कई वर्ष बीतने पर वह अंकुर एक विशाल और घने वृक्ष के रूप में विकसित हुआ। भगवान की जय। यह पेड़ भी चरवाहे की तरह पानी के ऊपर झुका हुआ था, मानो वह किसी की तलाश में पानी में झांक रहा हो। और जब शाम की हवा उसके पत्तों से गुजरी, तो उसने किसी के आहें भरने जैसी आवाज की। यह पेड़ है अभी भी लोगों के बीच वीपिंग ट्री के रूप में जाना जाता है।